हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड के बारे में। देखिए, छोटा सा पैनी स्टॉक है ये और फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ है। फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ छोटा सा पैनी शेयर है और पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो काफी बढ़िया तरीके से इसने ग्रोथ दिखाया है और इसमें बहुत कुछ चल रहा है, खास करके प्रमोटर्स के द्वारा भी। तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे इन कंपनी के बारे में कि भैया आखिर ये कंपनी करती क्या है और हाल फिलहाल में जब इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है तो क्या अभी भी यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पिछले एक महीने में साइकॉम फॉर्मुलेशन की मैं बात करूं तो 51% का ग्रोथ है। ₹2.5 का शेयर था, अच्छी रैली आई, ₹3.65 के आसपास पहुंचा। उसके बाद एक गिरावट जरूर आई थी जो इसको ₹3.27 तक लेके गई, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तेजी बनी हुई है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इसके शेयर में जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से है कि 420% जितना ग्रोथ है। देखिए, कोरोना टाइम में ये शेयर आप देख सकते हैं कि 50 पैसे से नीचे टूट गया था। उसके बाद बढ़िया रैली यहाँ पर आई, ₹2.35 तक पहुंचा, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से अभी अगर हम देखें तो बड़ी रैली हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और पिछले 3 साल की मैं बात करूं तो पिछले 3 साल में 77% का ग्रोथ है। हालांकि अच्छे खासे प्राइस पे था, ₹2 के ऊपर था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ ये शेयर आगे बढ़ रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पिछले साल साइकॉम फॉर्मुलेशन के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और हर बार मेरी बाइंग की एडवाइस थी जब शेयर ₹1 के ऊपर था, जब ये ₹1.13 के ऊपर था। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हैं और डेफिनेटली छोटा सा शेयर है तो इसीलिए आप एक बड़ी क्वांटिटी नहीं, लेकिन जब भी गिरावट आए वहां से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीद के चल भी सकते हैं। देखिए, छोटा सा शेयर है, अगर मैं कह दूं फार्मा कंपनी का है शेयर जरूर, लेकिन बहुत ही छोटा सा है, 290 करोड़ के आसपास का ही इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर है। लेकिन वॉल्यूम ट्रेड बहुत ज्यादा है, तकरीबन 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ साइकॉम को लेकर, तो प्रमोटर के पास 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग है और यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग उसमें से 54% के आसपास है। एफआईज म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी किसी ने भी यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। 2017 तक ये डिविडेंड पेइंग शेयर था, 2018, 19 और 20 में इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है। साइकॉम फॉर्मुलेशन की ये वेबसाइट है और वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं आपको इनकी फैसिलिटी के बारे में दिखाऊं तो ये इनकी फैसिलिटीज है कि क्या क्या फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करवाती है। उसमें से पहली इनकी जो प्रोडक्ट है वो है इंजेक्शन, तो मतलब जो भी सिरिंज में लगने वाले जो भी इंजेक्शन होते हैं वो ये बनाने का काम करती है और पैकेजिंग उनका होता है, सारी चीजें का काम ये कंपनी करती है। टैबलेट्स एंड कैप्सूल बनाने का भी ये काम करते हैं। ऑइंटमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो भी बनाने का काम करती है ये कंपनी। ड्राई सिरप की बात करें तो वो भी काम करती है ये। और भी पैकेजिंग वेरिएंट्स की बात करें, थोड़े थोड़े जो टैबलेट्स के लिए आते हैं, वो सारी चीज बनाने का काम ये कंपनी करती है। और बल्क में अगर आप देखें तो इनका काफी बड़ा काम भी है। पर डे की अगर आप देखेंगे तो कई सारे इनके जो टैबलेट्स भी अगर आप देखेंगे तो पर डे कैपेसिटी अगर हम देखने जाए तो बहुत 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 ज्यादा है, चाहे वो टैबलेट्स की हो, चाहे वो कैप्सूल की हो, चाहे फिर बॉटल्स की हो। अगर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ टैबलेट्स की ही बात करूँ तो टैबलेट की इनकी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास की पर डे की कैपेसिटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए भी। उसके अलावा अगर हम देखें कैटेगरीज की मैं बात करूँ तो ब्रांडेड एलोपैथी की बात करें, हर्बल की बात करें तो 65 जो ब्रांडेड एलोपैथी की बात करें तो उसमें इनकी 65 कैटेगरी है और काफी सारी है जो मैं यहाँ पर नाम लेना भी नहीं चाहूंगा अभी के वक्त में। तो हर्बल में भी बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल रही है इनकी। उसके अलावा इनकी प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए प्रोडक्ट रेंज बहुत है, जेनरिक प्रोडक्ट से लेकर एंटीवायरल से लेकर कई सारी प्रोडक्ट है। अगर मैं इन पर क्लिक करके आपको दिखाने की भी कोशिश करूं तो तकरीबन टोटल प्रोडक्ट है 591 प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इनका नेटवर्क है। हालांकि छोटी कंपनी है लेकिन उसके बावजूद जो नेटवर्क है इनका वो बहुत बड़ा है। 591 प्रोडक्ट है इनकी अलग अलग, जिसमें से टैबलेट
टैबलेट हो गई, कैप्सूल्स हो गई और कई सारी चीजें बनाने का कंपनी काम करती है। सिरप से लेकर ऑइंटमेंट से लेकर बहुत सारी चीजें ये एक छोटी सी कंपनी बनाती है। 190 सॉरी 591 जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें से अगर हम देखें तो तकरीबन 263 टैबलेट्स है, 31 ऑइंटमेंट्स है, लिक्विड ओरल 86 है, कैप्सूल 71 है और इंजेक्शन 140 है। बाकी के पैकेजिंग वेरिएंट्स यहाँ पर जरूर शामिल हो जाते हैं। तो बहुत ही छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी बिजनेस जो है वो बड़ा है और यही अभी अगर हम देखें तो अभी के जो सिनारियो है वो कहीं ना कहीं फार्मा कंपनी के लिए बेटर है और वो आने वाले और कुछ वक्त के लिए बेटर और ज्यादा बेटर देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, शेयर यहाँ से और ऊपर तक दौड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात करें और 5% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर हमें दे रहे हैं। उसके अलावा देखिए ब्लॉक डील बड़ी नहीं हुई है कोई 2020 में, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग पर अगर मैं नजर डालूं तो भैया अप्रैल और मार्च महीना एक ऐसा महीना था जहां पर जो प्रमोटर है उन्होंने जिनका नाम है पायल बनाकडा, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उन्होंने बहुत सारे शेयर्स खरीदे थे। आप देखिए 2 अप्रैल को उन्होंने जब शेयर 64 पैसे के ऊपर था, आज तो भैया ये शेयर तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट उनको 4-5 गुना प्रॉफिट दे रहा है, तब 26 लाख शेयर खरीदे थे 64 पैसे पर। जब शेयर 61 पैसे पर था तब 23 लाख से भी ज्यादा शेयर्स खरीदे थे। जब शेयर 50 पैसे पे था तब 31 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स खरीदे थे। जब शेयर 60 पैसे पे था तब 17 लाख से भी ज्यादा शेयर्स उन्होंने खरीदे थे। तो देखिए प्रमोटर में भी आपको यहाँ पर देखना होता है कि भैया प्रमोटर कब खरीदारी कर रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कब हो रही है, इनसाइडर ट्रांजेक्शन कब यहाँ पर हो रही है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। और देखिए छोटी कंपनी जरूर है लेकिन सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू इनका अगर हम देखें तो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन है। 65 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है और टोटल नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में है। इससे पहले कंपनी मुश्किल से 4 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ और 2 करोड़ में सिमट जाती थी, लेकिन अब सीधा 9 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। और दिसंबर क्वार्टर में ये प्रॉफिट और इंक्रीज हो सकता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाल फिलहाल कोरोना के चलते कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की जो डिमांड है वो बढ़ी है और इनकी जो प्राइस भी है वो बढ़ चुके थे। अगर आप किसी मेडिकल शॉप में भी लेने जाओ तो आपको पता चलेगा कि जो दवाइयों के प्राइस है वो बढ़े हुए हैं। प्रमोटर के पास 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग है और उसमें से इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी बहुत बड़ी है, जो मैंने आपको दिखाया कि 54% इतनी तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। तो पब्लिक के पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं यही कहूंगा यहाँ पर कि साइगोम फॉर्मुलेशन डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, आने वाले दिनों में और बेहतर परफॉर्मेंस ये दिखा सकती है। तो अगर आपके प्रोफाइल में है, अगर आपके पास है ये शेयर तो बेचेगा मत, रहिए इसके साथ। और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि भैया एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक प्राइस पर मत खरीद लेना। टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर होगा यही कि अगर एक बड़ी गिरावट आएगी, अगर एक बड़ी तेजी आएगी ना तो फिर बाद में गिरावट भी आएगी, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी। तो गिरावट में आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ये सोच के चले कि गिरावट पर आपके पास पैसा होना चाहिए एडिंग करने के लिए। तो मानिए कि अगर आपको यहाँ पर 2000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 500 शेयर खरीदे, फिर वेट करें, अगर गिरावट आती है तो और 500 शेयर की क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फिर वेट करें, गिरावट आए तो यहाँ पर और 500 शेयर की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और कम से कम यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यहाँ पर 2-3 साल जरूर है कि 2-3 साल तक ये शेयर आप अपने पॉकेट में डालिए और भूल जाइए। और अगर गिरावट इस बीच आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी भी आप यहाँ पर ऐड करते रहिए तो बेहतर होगा यहाँ पर। और डेफिनेटली फार्मा कंपनी का छोटा सा शेयर जरूर है लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए दमखम इसमें जरूर मुझे देखने को मिल रहा है। तो बने रहिए इस शेयर के साथ और खास करके अगर आपके पास हो तो बेचने की गलती इसको मत कर लेना। बने रहिए, 2-3 साल के लिए आप इसको अपने पॉकेट में रख के चलिए। और अगर किसी भी लेवल से यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि वो एक मौका होगा आपके पास खरीदारी करने के लिए। तो हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड यहाँ पर आप चाहे तो कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर पर्सपेक्टिव लेकर भी चल सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं
तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और साइकॉम फॉर्मुलेशंस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।